नमस्कार बच्चों, मैं सोनू और आपका स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको मालूम है, हम 10th क्लास की बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियोस में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी तो पूरी ओवर हो चुकी है हमारी, और स्टैटिस्टिक्स में मीन के 3 मेथड कंप्लीट किए हैं। मीन के 3 मेथड कंप्लीट करने के बाद आज की वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं मोड को, और समझने जा रहे हैं आखिर मोड कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डाटा का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी में जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 13.2 उसको जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जरा यहाँ देखते हैं आखिर मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब होता है यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार कोई चीज रिपीट हो उसको मोड बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोड की, या फिर जिसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं, उसका ओनली एक सिंपल सा बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है कि मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। जब भी बोलेगा मोड निकालने के लिए ओनली ये वाला एक फॉर्मूला यूज में आएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आई जैसे कि मीन में जो नहीं थी, जैसे L, H, F1, F0, F2, आखिर ये टर्म्स क्या क्या है। फॉर्मूले की अगर बात करो तो याद करने का तरीका क्या है, जैसे 1 में से 0 माइनस हो रहा है और सेम यही डिजिट एकदम सेम नीचे है 1 माइनस 0, खाली 1 के साथ 2 लग गया और माइनस में F2 जुड़ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के जरिए इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक साल के अंदर हॉस्पिटल में किस किस एज ग्रुप के पेशेंट एडमिट होते हैं उसका ये डाटा दिया गया है। एज दे रखा है यहाँ पे 5 से 15, 15 से 25, इस तरह से पूरा डाटा है। आखिर बोला क्या है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी इसमें तो एक पहली बात तो मोड निकालना है, बहुलक निकालना है, और दूसरा कि माध्य निकाल के बताना है, मीन निकालना है, और दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में आखिर फर्क क्या क्या है। ठीक है, फटाफट से पहले डाटा को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। क्लास इंटरवल, तो क्योंकि मीन हमने लास्ट वीडियोस में सीख लिया है, हम टोटली मोड के ऊपर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हमारे पास जिसको एज इन ईयर्स बोला गया है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये हमारे क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है। और डाटा क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट, और नंबर ऑफ पेशेंट को क्या बोलते हैं, FI, हमेशा, जो कि क्वेश्चन में गिवन जरूर रहता है। 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14, 23, 14 और ये 5। ये तो हो गया हमारा F। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसका निकालना है हमको यहाँ पे मोड। ठीक है, तो मोड कैसे निकालें, तो सबसे पहली बात हमको पहचान करनी है कुछ चीज़ों की। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा डाटा कौन सा है, तो सबसे बड़ा डाटा यहाँ पे है 23 सबसे बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा F1। ठीक है, अब 23, अगर आप जैसे काउंटिंग हम लोग लिखते हैं, काउंटिंग में क्या होता है, पहले 0, 1, 2, 3, 4, अगर मैं 0 से स्टार्टिंग करता हूँ, यही फेज होता है। तो 1 के जस्ट ऊपर कौन सा नंबर होता है, तो ऊपर होता है 1, सॉरी 1 के ऊपर क्या होता है, 1 के ऊपर 0। तो जैसे ये F1 आया तो इसके जस्ट ऊपर जो भी डाटा होगा उसको बोलेंगे F0। ठीक है, अब जैसे 1 के नीचे क्या होता है, 1 के नीचे होता है 2, तो F1 के नीचे हो जाएगा F2। ठीक है, F1 हो गया, F2 हो गया, F0 हो गया। अब जो हमने F1 लिया है, बिल्कुल इसी के सीध में जो भी क्लास इंटरवल आ रही है उसमें ये हमारा लोअर लिमिट है, अपर लिमिट आपको मालूम है, तो लोअर लिमिट को हम लोग बोलते हैं L। ठीक है, अब जो जो चीज मिल रही है फटाफट से नीचे लिखें एक बार। तो L इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 35। ठीक, F0 कितना है, तो F0 हमारे पास है 21। F1 कितना है, तो F1 है हमारे पास 23, और F2 कितना है, तो F2 है 14। और फॉर्मूला क्या चीज की नीड होती है, एक होता है H फॉर हाइट। हाइट का मतलब कि क्लास इंटरवल में आखिर गैप कितने का है, कितने गैप है सबके बीच में, 10 का गैप है। अगर बाय चांस क्लास इंटरवल में गैपिंग अलग अलग है, हम किस में देखेंगे, जो F1 हमने लिया है उसमें जो क्लास इंटरवल है उनके बीच में कितने गैप है, तो गैप है यहाँ पे
यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, h है हमारा यहाँ पे 10। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और मोड निकालते हैं। तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में h है। ठीक है, अच्छा L कितना है? L है हमारे पास में 35, प्लस में F1 कितना है? F1 है 23, माइनस F0 कितना है? 21 अपॉन में 2 इंटू यहाँ पे F1 कितना? F1 है 23 माइनस 21 माइनस F2 कितना? F2 है हमारा 14 इंटू में h है 10। हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी है, और वैल्यूज रखने के बाद जो भी चीज़ है हमारे पास में, इसको फटाफट से आगे देखते हैं। 35 अपनी जगह पे रहने वाला है, 35 प्लस 23 में से 21 गया। अगर यहाँ पे हम देखें, अच्छा ये लाइट आ रही होगी आपकी, ठीक है, तो यह आ जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गया, बचा होगा 2 अपॉन में 2 इंटू में 23 हमारा होता है 46 माइनस 21, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 21 और 14 कितने हो गए? यहाँ पे हो जाएगा 35, माइनस में 35 इंटू में 10। ठीक है, 35 प्लस में 2 बाय आ जाएगा 11 इंटू में 10, तो इसको हम बोल सकते हैं 35 प्लस में 20 बाय 11, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 35 प्लस में इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 20 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 बन जाए 11, 9 बच जाएगा, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, आप करके देख लो। 11 और 20, 11 बन जा 11, यहाँ गया 9, ठीक है, डेसिमल लगा 1 0, 11 8 जा 88, 2 0 11 बन जा, यानी 1.81 समथिंग कुछ आ रहा है, तो 1.81 दोनों को आपने प्लस कर दिया। 35 प्लस में 1.81 कितना आ जाएगा? 36.81। ये हमारा इसका हो जाएगा, इस डाटा का मोड, जिसको बोलते हैं बहुलक। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था हमारा, 36.8 हमारा जिसका बहुलक आया। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है आपके, इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं, इसी सेम फॉर्मूले से होने वाले हैं। अब इसका अगर बोला है मीन निकालने के लिए, तो मीन के लिए हम काम कर सकते हैं क्या? तो मीन के लिए यहाँ देखिए फटाफट से निकाल दो, क्योंकि मीन के लिए निकलता है xi, डाटा छोटा है, ओनली नॉर्मल केस में हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में xi आखिर निकले कैसे? तो अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2, इन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 कर दो, 5 प्लस में 15 अपॉन में 2, यानी 20/2 हो जाएगा 10 यहाँ पे। और मैंने बोला था गैपिंग सब में इक्वल है कि 10-10 का गैप है, तो 10-10 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50 और ये 60। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग? निकालते हैं FI XI कहने का मतलब FI इंटू में XI कितना हो जाएगा? ये 60, 220, 630, और यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 23 4 जा कितना हो जाएगा? 920 और 700, 300। ठीक है, अब इसमें क्योंकि इसकी टोटलिंग भी चाहिए होती है हमको, है ना, तो FI की टोटलिंग कितनी आएगी? FI की टोटलिंग, टोटल, इसको जरा फटाफट से टोटलिंग कर लो आप लोग। 11 और 6 17, 18, 38, 38 और 3 41 और 20, 41 और 20 61, 4 65, 10 75 और 5 80। ये हमारा आ गया FI का टोटल। FI XI का टोटल, FI XI का टोटल, क्योंकि समेशन है, ये समेशन यानी टोटल इन सब का, तो इसका अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे हो जाएगा 700 और 300। आप लोग लिख के भी कर सकते हो, वैसे हम डायरेक्टली कर रहे हैं। 700 और 300 1000, ये हो जाएगा 1900, 1 मिनट के लिए 20 को भी छोड़ते हैं, 1900 और 6 2500, 25 और 2 2700, 2700 और 60 2780, और 2780 और 50 कितना हो जाएगा? 2780 और 50, 0 13 का 3 हासिल गया 1, 8 और 2830। तो यहाँ पे हम लोग मीन भी निकाल सकते हैं इजीली, है ना। मीन जिसको x बार बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। अब FI XI कितना है? FI XI आया 2830 अपॉन में FI आया 80। तो यहाँ अगर ध्यान दिया जाए, पहली बात तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ,
ठीक है, हमारे पास डाटा आया 283 अपॉन में 8, फटाफट से 8 से इसको डिवाइड कर दो आप, ठीक है। 8 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, तो 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं 283 को, 8 3 जा 24, बचा यहाँ पे 4 3, 8 5 जा 43.083 जा 24, 6 0 8 7 जा, यानी आ जाएगा 35.37 समथिंग, मतलब हमारा मीन आया 35.37। तो हमारा इस डाटा का जो मीन था वो तो आ गया ये 35.37, और इसका मोड क्या आया, तो मोड आया हमारे पास में 36.81, यानी इसका हम कह सकते हैं दोनों डाटा को इंटरप्रेट करना था। ये हमारा एवरेज आया, इस डाटा का जो एवरेज है मतलब पेशेंट्स की जो एज का जो वहाँ पे एवरेज है वो कितना आ रहा है, तो 35.37 आ रहा है, जबकि इनका मोड मैक्सिमम वहाँ पे पेशेंट 36.81 की एज ग्रुप के कैटेगरी के है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन होता है, और इसी के थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पे मोड हम लोग खत्म कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सारे ही फॉर्मूले बिल्कुल सेम लगने हर क्वेश्चन में। अगर आपको नीड होती है कि आगे क्वेश्चन आपको चाहिए कि कैसे सॉल्यूशन हो रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मेरी तरफ से ये वाला जो एक्सरसाइज है ओवर हो रहा है, और बाकी अगली वीडियो में हम लोग मीडियन कवर करने वाले हैं। मीडियन एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, और उसके बाद जहां तक है हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। प्रीवियस वीडियोस आपके साथ के साथ देखते रहिए, अभी तक नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियोस जाके आप लोग वॉच करिए और साथ के साथ अपने नोट्स को कंप्लीट करिए, ठीक है। और ये जो नोट्स है आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। तो साथ के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।